हेलो दोस्तों, तो बहुत ही कम समय में चलिए आपको बताते हैं कि सीटेट का फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ आएंगे तो अपना कुछ डिटेल्स खुला रहेगा। उसके बाद आधार में जो नंबर लिंक रहेगा वो डालेंगे। फिर अपना देश सिलेक्ट करेंगे, कौन से देश में है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद किस प्रदेश से है ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क डालेंगे, क्या आइडेंटिटी मार्क है। उसके बाद आप किस कैटेगरी से वो डालेंगे। अगर आप ओबीसी के तो ओबीसी डालें, अनरिजर्व है तो अनरिजर्व डालें। ओबीसी है तो यहाँ ओबीसी डाल दिए। उसका क्रीमिलियर है या नॉन क्रीमिलियर है वो डालेंगे। फिर उसके बाद जो है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और डेट डालेंगे और कहाँ से जारी होता है, तहसीलदार से जारी होता है वो लिख देंगे। फिर जरूरी जो नीचे दिया गया वो सब डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे अपना गांव का नाम, एड्रेस में फर्स्ट एड्रेस में अपने गांव का नाम, फिर पोस्ट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसके बाद जो है अपना डालेंगे डिस्ट्रिक्ट, कौन से प्रदेश से हैं आप, और पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज क्लिक पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है अब अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे, जैसे हाई स्कूल का रोल नंबर, किस यूनिवर्सिटी से आप पास हुए या कौन सा बोर्ड है। उसके बाद क्या आप सर्टिफिकेट नंबर है, रोल नंबर है, परसेंटेज क्या वो डालेंगे। फिर ऐसे ही इंटर का आप डालेंगे, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर जो है उसके बाद ग्रेजुएशन का ऐसे ही डालेंगे। और लास्ट में आप डालेंगे जो भी आपके पास जैसे बीएड, बीटीसी या डीएलएड जो भी है उसका आप डिटेल्स डालेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे आप तो आप इसमें डालेंगे जैसे आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है, जैसे टेट हो गया, सीटेट हो गया, ये वो डालेंगे अगर है तो। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है आप यहाँ पे बताएंगे अपना कि क्या आप ट्रेन से मतलब जुड़ुआ है, अगर जुड़ुआ नहीं है तो आगे बढ़ेंगे और अगर जुड़ुआ है तो उसमें अपना डिटेल्स डालेंगे। हम जुड़ुआ नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप फोटो अपना अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद जो है उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद नीचे हम आएंगे और अपना जैसे क्वालिफिकेशन मार्कशीट जो भी अपने पास, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और टेट वगैरह का जो बीएड, बीटीसी का वो डालेंगे। फिर अपना आधार नंबर डालेंगे, जैसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मांगता है उसमें तो आप डालेंगे, और आधार या फिर पैन कार्ड जिससे भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसको अपलोड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, जैसा कि हमने आपको बताया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन ये सब डालते हुए और स्पेशल जो क्वालिफिकेशन है आपके जैसे बीएड, बीटीसी इसको हम डालेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे नीचे जो बहुत ही ज़रूरी है आपका हैंड रिटन जो कि स्क्रीन पे आपके शो करेगा, उसको अपने हाथ से लिखना है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लिखा इसमें घोषणा पत्र होता है कि मैं शपथ पूर्वक अपना घोषणा करता हूँ कि जो भी जानकारी में दी गई है वो बहुत ही सटीक और सेम है। तो इसको हम डालेंगे और उसको एज ए पीडीएफ अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो है नीचे आएगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डालने को, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डालेंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके प्रोसीड एंड रिव्यू पे हम आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें करने के बाद पूरा फॉर्म आपके पास खुल के आ जाएगा। तो उसमें आप चेक करें, अगर कुछ गलत है तो उसको सही करें, अन्यथा आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में आपको जानकारी दी गई है। बाकी चीज़ों के लिए आप ऐसे जुड़े रहें। धन्यवाद।